हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने नागपुरी के विशेषण के विषय में जानकारी प्राप्त किया था। आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की तरह ही लिंग नागपुरी में भी होता है, किंतु नागपुरी में कुछ लिंग से संबंधित विशेषता है जो कि हिंदी से डिफरेंट है। आइए हम लोग लिंग के विषय में नागपुरी में पढ़ते हैं। तो लिंग क्या है? लिंग के परिभाषा को अगर देखा जाए तो संज्ञा कर जौन रूप से आदमी चाहे जीव कर नर चाहे मदा जाइत कर पता चलेला उके लिंग कहल जाएला। मतलब संज्ञा कर जौन रूप से आदमी चाहे जीव, आदमी मनुष्य या कोई जीव, कर नर मतलब नर चाहे मदा होने का पता चलता है, उसी को लिंग कहा जाता है। नागपुरी में लिंग कर दुई भेद होवेला। नागपुरी में लिंग का मुख्य रूप से कितना भेद होता है? नागपुरी में लिंग का दो भेद होता है। उसमें प्रमुख लिंग है पुल्लिंग, पुरुष जाइत कर जो कर बोध होवेला, मतलब जो पुरुष जात का बोध होता है उसको पुल्लिंग कहा जाता है। और स्त्रीलिंग, स्त्री मेदी जाइत कर बोध होवेला उके स्त्रीलिंग कहल जाएला। आइए कुछ उदाहरण से देखते हैं। तो यहाँ अगर उदाहरण से देखा जाए तो यहाँ बाप पुल्लिंग शब्द है, जबकि माए स्त्रीलिंग। बाप पिता को कहते हैं और स्त्रीलिंग में माए माँ को। दादा मतलब बड़े भैया और भौजी भाभी को। भाई कर बहिन, राजा कर रानी। नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए कर नियम। यहाँ नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाया जाता है उसका कुछ नियम है। तो नागपुरी में क्या होता है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन जो नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए बाद में इन आइन जोड़ के बनाल जाएला। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ई से जैसे छोड़ा में प्रत्यय छोड़ी हो गया, छोटका छोटकी, छोटकी घोड़ा घोड़ी। इन जोड़ के बाघ में इन जुट गया तो यहाँ पर क्या हुआ, बाघीन हो गया। मालिक में इन जोड़ गया, मालकिन। धांगर में इन जुट गया, धांगरीन। ये बाघ का बाघीन स्त्रीलिंग है, मालिक का मालकिन स्त्रीलिंग है, धांगर का धांगरीन स्त्रीलिंग है। आगे एक नियम है आइन जोड़ के। जैसे आइन जोड़ के में भगत का भगताइन, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन। नागपुरी में बेजान वस्तु कर कोनो लिंग नहीं होएला। जो बेजान वस्तु होता है ना नागपुरी में, जैसे उदाहरण के लिए जैसे कुर्सी हो गया, कुर्सी, टेबल टीवी, ये सब जो निर्जीव वस्तु होते हैं, अलमीरा, ये सब का नागपुरी में कोई लिंग नहीं होता है। ये लिंग से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, या तो इसका स्त्रीलिंग बताइए। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए भगत का स्त्रीलिंग बताइए बोल के पूछेगा, भक्ताइन। और उसके बाद में या तो कोई वस्तु को दे देगा और इसका लिंग क्या है, मान लिया कुर्सी का लिंग क्या है, इस टाइप का देगा। तो अगर आप लोग इसका बेसिक अगर जानते हैं कि नागपुरी में बेजान वस्तु का कोई लिंग नहीं होता है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। उसी प्रकार से छोट बड़ जीव मन उभय लिंग मानल जाएला। छोटा या बड़ा जीव को उभय लिंग माना जाता है। छोटा और बड़ा जीव क्या हुआ, जैसे मान लिया का बात, इसको उभय लिंग को जानने के लिए और एक कहा जाए, जिसे मतलब दूर से देखने पर उसका लिंग का पता ना चले या अचानक देखने पर उसका लिंग का पता
ना चले तो उसको उभयलिंग भी बोलते हैं। जैसे हाथी, हाथी को अगर आप देखिएगा तो उसका लिंग का पता दूर से आपको नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जब तक आप उसके करीब नहीं जाइएगा तब तक। उसी प्रकार से मछली, मतलब मछली का लिंग का पता नहीं चलता है। टेटंगा, टेटंगा, उसके बाद मच्छर, मच्छर का भी लिंग का पता नहीं चलता है। खटमल, ढीला, ये सब क्या होते हैं जिसका लिंग का पता, बड़ा या छोटा जीव जिसका लिंग का पता नहीं चलता है उसको उभयलिंग, उभयलिंग के रूप में नागपुरी में जाना जाता है, जाना जाता है। और उसके बाद में एक यहाँ पर फैक्ट है कि नागपुरी में कर्ता या कर्म के अनुसार लिंग नहीं बदलेला। कर्ता जैसे सीता खाती है तो सीता खाएला, खाएला, सीता खाएला, खाएला। उसके बाद में राम खाता है, राम खाएला। मतलब यहाँ यहाँ कर्ता या कर्म के अनुसार लिंग नहीं बदल रहा है। ये नागपुरी का एक विशेषता है। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग नागपुरी का जो व्याकरण है उसको एक एक करके आगे के सीरीज बढ़ाते जाएंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक नागपुरी का व्याकरण में बचा हुआ है, उसके बाद में एक एक करके सारे के प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यू हल करेंगे। धन्यवाद।